सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग इंडिया पाकिस्तान की डिबेट लेकर आए, जहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी और भारत की तरफ से होंगे सीनियर पत्रकार सुशांत सिन्हा, जो कि भारत से ज्यादा आजकल पाकिस्तान में वायरल है और पाकिस्तानी फौज भी इनसे काफी ज्यादा घबराई हुई है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं आपके चैनल पर डाल चुके हैं, जिससे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान करता क्यों नहीं उन पे कार्रवाई? क्यों हाफिज सईद अगर दे दे, हमको मसूद अजहर दे दे या दाऊद दे दे, ये क्यों नहीं करता? जब जब सारे लोग मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि हम विक्टिम है, पाकिस्तान यही कहता है ना कि वो भी विक्टिम है। तो भाई तुम्हारे यहाँ अगर कचरा पड़ा हुआ है और तुमसे नहीं संभल रहा, लाओ हमको दो, हम साफ कर देंगे। देता क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं यही कह रही हूँ, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि जिससे इस तरह के लोगों की सफाई हो। यहाँ से अच्छा है आप उठा के ले जाए, हमें तो वैसे ही जाहिर है लोगों से छुटकारा हासिल करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पा रहा। और डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई रीजन होगा कि फिर जाहिर है कि वो चीज साबित हो जाएगी जो आप कह रहे हैं, कि हम मान जाएंगे कि भाई हमारे यहाँ से इस तरह के लोग हैं और ऐसा कर रहे हैं। लेकिन खैर वो तो यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है हाफिज सईद, तो उसको तो डेफिनेटली दे देना चाहिए। मैं तो बिल्कुल समझती हूँ और मैं तो बात भी इस बारे में करती हूँ। लेकिन अगर हम बात करें ट्रंप की और मोदी जी की, तो कैसे इस वक्त चल रहे हैं आप लोगों के ताल्लुकात? और वैसे तो कहा यही जा रहा है कि मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं और उधर से ट्रेड के ऊपर भी आप लोगों को तरह तरह का थ्रेट आ रहा है। तो क्या क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर में? देखिए, नरेंद्र मोदी का अगर आप हिसाब देखेंगे 11 साल में जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने, एक चीज तो जो हम रीड करते हैं बाहर से एज अ जर्नलिस्ट, कि अगर आप ये सोचेंगे कि आप नरेंद्र मोदी से जबरदस्ती कोई काम करा लेंगे प्रेशर बनाकर, वो ना तो यहाँ का ऑपोजिशन करा सकता है और ना बाहर कोई करा सकता है। ये तो आप क्लियर मान के चलिए। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनका विजन क्लियर है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं और कब तक करना चाहते हैं, कब तक उस टारगेट को अचीव कर लेना चाहते हैं। आप जब डायलेमा में होते हैं, आप जब कंफ्यूजन में होते हैं कि नहीं एक काम करते हैं, इसने बोला तो ये कर लेते हैं, उसने बोला है तो कर लेते हैं, तो जब आप पे प्रेशर आता है तो आप जो है वो कम करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे इस 11 साल में नरेंद्र मोदी ने अगर 3 कृषि कानून को छोड़ दिया जाए, मोटे तौर पर एक बड़ा फैसला जो उन्होंने वापस लिया, कोई भी ऐसा काम जो उनको लगता था कि ये देश हित से जुड़ा हुआ है और उसको लेकर ऑपोजिशन ने कितना सोशल मीडिया से लेकर कहीं माहौल बनाया, उन्होंने कभी वापस नहीं किया। कृषि कानून को भी लेकर वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है जो कि देश के किसानों के लिए, और आज बहुत लोगों को समझ में भी आ रहा है कि हो जाता तो अच्छा था। लेकिन तब माहौल जो बना उसमें उन्होंने देखा कि देश के लोगों का ही नुकसान हो रहा है, जिस तरह से उनको सड़क पे लाया गया है और जिस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है। तो 2 स्टेप पीछे करके और फिर 4 स्टेप आगे बढ़ने वाली रणनीति के तहत वो पीछे हटे, वरना वो हटते नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हुए कि भाई वो नरेंद्र मोदी टफ नेगोशिएटर है, वो इसीलिए ये 3-5 पैंतरे जो है वो कर रहे हैं। उनको लगता है कि मैं यहाँ बोलूंगा, यहाँ भारत में ऑपोजिशन जो है वो तुरंत हल्ला करेगा, मोदी पे प्रेशर बनेगा, तो फिर मोदी पे प्रेशर बनेगा तो वो मुझसे फोन करके बात करेंगे। ये ऐसा नहीं होता। नरेंद्र मोदी बहुत क्लियर हैं कि उनको अमेरिका से इस ट्रेड डील में क्या चाहिए भारत के लिए और वो क्या दे सकते हैं, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। किन पॉइंट्स पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे वो बहुत क्लियर है। और साथ ही अगर आप ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा मक्खनबाजी करूं तुम्हारी तब जाके तुम मेरा काम करोगे, ये नया भारत नहीं कर। इसीलिए देखिए सोशल मीडिया पे बहुत माहौल बनता है, मेरे क्लिप डाल देते हैं कि देखो इसने ट्रंप पे ऐसा बोला, उसने बोला, देखो ऐसा हो रहा, मोदी ऐसा कर रहा है। अब आप देखिए कॉमर्स मिनिस्टर है अमेरिका के, उन्होंने खुद क्लियर कर दिया कि मोदी डिड नॉट कॉल, ये उनका सेंटेंस है, मोदी डिड नॉट कॉल। बट क्वेश्चन इज व्हाई शुड मोदी कॉल? आप जब डील कर रहे हैं, आपके कॉमर्स मिनिस्टर मेरे कॉमर्स मिनिस्टर बैठे हैं, उनकी डील हो गई, तुम डील साइन करो, उसके बाद हम एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए फोन करेंगे। लेकिन डील करने के पहले तुम मेरे बॉस को फोन करो और उनको बोलो कि वाह सर आपने बड़ी कृपा कर दी। क्यों हम आपको बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी को फोन करें और कहें कि वाह सर आपने बहुत कृपा कर दी? तो ये माइंडसेट जो है ना, नरेंद्र मोदी इसी से तो 11 साल से लड़ रहे हैं कि जो अंग्रेज हमारे यहाँ राज करके गए और छोड़ के गए कि भाई तुम गुलाम हो, गुलाम रहोगे। मोदी इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम दुनिया में खड़े होकर बताएंगे कि हम गुलाम नहीं है,
हम उस मानसिकता को पीछे छोड़ाए हैं। हम दुनिया को लीड करने और साथ लेकर चलने वाला भारत। और अब अगर वही खुद ये काम करेंगे कि भाई तुमको है सलाम हुजूर, बहुत अच्छा किया आपने, तो फिर तो उनका स्टैंड ही खत्म हो गया ना। इसलिए मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी, देखिए भारत अगर आप देखेंगे आरजू जी, एक बहुत रिस्पॉन्सिबल देश की तरह बिहेव कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की हर जगह जो है वो छीछा लेदर हो रही है कि भाई ये बड़बोला आदमी है, आजकल कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है, इनके मिनिस्टर कुछ बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कुछ बोलते हैं। लेकिन भारत ने हमेशा, अब कल भी देखिए हमारे विदेश मंत्रालय का बयान आया, उसमें उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा कि हम ये ट्रेड डील चाहते हैं, उसके लिए जो हमको करना है हम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप की बात नहीं हुई। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमारी 8 बार बात हुई है 2025। तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जहां बात जिस चीज पे होनी चाहिए वो होगी, मक्खनबाजी नहीं होगी। ये क्लियर कट भारत ने बता रखा है। अब ये ट्रंप आज नहीं तो कल देखिए वो समझेंगे। मुझे लगता है कि उनके यहाँ कोर्ट से फैसला आना है टैरिफ्स को लेकर, और वो ट्रंप के खिलाफ आएगा, ये आप मान के चलिए। तो वहां ट्रंप को झटका लगेगा। मिड टर्म पोल होने अमेरिका में, वहां कहा जा रहा है कि ट्रंप को बहुत झटका लगना है। तो जैसे ही कमजोर होंगे ट्रंप, अभी ऑलरेडी कमजोर हैं और इसीलिए वो ये इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं ताकि उनकी राष्ट्रवादी छवि चमके, लेकिन और जितना वो ये कमजोर होंगे, ये झटके लगेंगे, एट द एंड ऑफ द डे उनको भारत से डील करनी ही होगी। वो जिस स्थिति में है वो स्थिति बहुत लंबी नहीं चल सकती। देखिए, लास्ट टाइम जब वो एज अ प्रेसिडेंट आए थे तब तो उनकी भारत से बहुत ज्यादा बन रही थी, और इस बार पाकिस्तान से बनती दिखाई दे रही है। अब क्या रीजन हो सकता है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि बार बार कभी लंच पे बुलाया जा रहा है, कभी तारीफें की जा रही हैं, और हमारे अपने लोगों को नहीं पता कितने जहाज गिरे, लेकिन ट्रम्प हर दूसरे दिन बता देते हैं, तो फिर वो भी अपना नंबर चेंज कर लेते हैं। हम वो क्लिप भी चल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, वो 3 से शुरू होकर और 8 तक आ चुके हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वही ट्रम्प है जिन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज भी किया था एक जमाने में। आपको याद होगा, कहा कि जी $33 बिलियन खा के भाग गए और काम नहीं किया, उस तरह की चीजें हुई थी। तो अब अचानक से हम फेवरेट कैसे हो गए आपके ख्याल से एज ए जर्नलिस्ट, और भारत से इतनी नाराजगी क्यों है? देखिए, मुझे लगता है ट्रम्प जब अपने पहले टर्म में आए थे तब उनका फोकस अमेरिका था, अमेरिका को आगे ले जाने को लेकर था, और इसीलिए उनकी जो विचारधारा थी वो नरेंद्र मोदी और यहाँ जो राइट विंग की विचारधारा है उससे मैच कर रही थी। तो वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ उस टर्म में आगे बढ़ गए, तो उनकी भारत के साथ दोस्ती चल रही थी। जब वो सेकेंड टर्म में आए, एक तो उस टर्म और इस टर्म के बीच में जो उम्र उन पर हावी हुई है, पहली चीज तो वो। दूसरा, मुझे लगता है कि जब सेकेंड टर्म में वो आए हैं तो आइडियोलॉजी से ज्यादा उनके अपने पर्सनल थॉट प्रोसेस हावी हो चुके हैं। तो पाकिस्तान से दोस्ती इसलिए है क्योंकि बेटे का हित उसमें है, दामाद का हित उसमें है। अब वो देश का हित अगर सोच रहे होते तो वो भारत से करते। अगर वो अपना ईगो साइड रखकर अपने अमेरिका का हित सोच रहे होते तो वो भारत से अभी तक डील कर चुके होते। इस टर्म में मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फोकस खो दिया है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा एनालिसिस नहीं है, आप दुनिया भर की न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए। एवरीबडी इज सेइंग कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त ईगो में काम कर रहा है, अहंकार में काम कर रहा है। और इसीलिए देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि उनको बहुत क्लियर है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कब तक अचीव करना चाहते हैं। उनको कोई डाउट नहीं है, उनका ईगो वो साइड रख देते हैं। अगर उनको लगेगा कि भाई ये देश के अपमान से जुड़ा मामला नहीं है, खाली मेरा मामला है, तो वो कर लेंगे उस चीज को। लेकिन जहां देश की बात आएगी कि भाई तुम मुझे नहीं, तुम मेरे देश को नीचा दिखाना चाह रहे हो कि भाई अमेरिका के सामने भारत को झुक के ये डील करनी पड़ेगी, मोदी नहीं करते वैसा काम। इसलिए मोदी और ट्रंप में इस बार नहीं बनती, क्योंकि ट्रंप अपने निजी हित को देखते हुए, अपने पर्सनल ईगो को देखते हुए चल रहे हैं। मोदी जिस तरह से 11 साल से चल रहे थे वो वैसे ही चल रहे हैं, क्योंकि मोदी के लिए देखिए, मोदी का विजन है 2047। उनके लिए विजन है कि भाई भारत को, मेरे को थर्ड बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है। तो वो उस दिशा में काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है मैं अमेरिका हूं, मुझे क्या जरूरत है, मैं सबसे पावरफुल हूं। जब आदमी इस सोच में चला जाता है कि मैं सबसे पावरफुल हूं, दुनिया को मेरे सामने झुकना ही होगा, वो ईगो उसको खा जाता है, और ट्रंप को वही ईगो खा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और सुशांत सिन्हा का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे देखा आपने आरजू काज़मी के सवालों का दमदार और बेबाक तरीके से जवाब दिया सुशांत सिन्हा ने, जहाँ पे उन्होंने बात की हमारे प्यारे देश भारत की, पाकिस्तान की और खासकर कैसे ट्रंप चाचा पूरी तरह से पगला गया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।